अच्छी तरह ध्यान से सुनना। एक पेड़ का पत्ते और उस पेड़ के लिए फल दूसरों के लिए है। फल कभी पेड़ के लिए नहीं होता। पत्ते किसके लिए है? पेड़ के लिए। पत्ते के द्वारा ज़्यादा उसके, आपको मालूम है, पत्ते के द्वारा हमारा खाना पकाने का जो जड़ से जो चीज़ लाता है, पत्ते कार्बन उसमें सूरज की रोशनी के द्वारा खाना पकाता है। तो पत्ते किसके लिए? पेड़ के लिए। फल किसके लिए? प्रभु के लिए। हम किस बात के ऊपर ज़्यादा चिंता करता है? बोलो। हाँ बोले, आपका चिंता किस बात के लिए? मेरा 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 मेरा, पत्ते 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 पत्ते, पत्ता पत्ता, सुबह से लेकर शाम तक पत्ता। दूसरों के लिए फल लाना है। किधर है? तो फल कहां लाना है? फिलिपियों की पत्री निकाले। फल किसके सामने लाना है? मैं बोलने के पहले शायद आपको कुछ लोगों को मालूम हो गया होगा। 2:15 पढ़िएगा। उसका 13, 14, 15 पढ़िएगा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में क्या बने रहो? निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, उनके बीच में, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, देखिए, हमारा काम, एक एक डालियों का काम फल लाना है। फल किसके लिए लाना है? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। जो लोग आपको बुरा कहते हैं, अभी समझ लो ये अंगूर आपको देखने से मीठा लगता है, समझ लो। प्यार से तोड़ेगा तो कैसा लगेगा? मीठा। गुस्सा से आकर तोड़ेगा तो हैं? एक लाठी लेकर मारेगा तो भी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। प्रभु, हमारा चिंता किस बात के लिए होना है? प्रभु, मैं आपके लिए मीठा फल नहीं लाता हूं। प्रभु, मेरा पति कड़वा फल खाया है, मेरा पत्नी कड़वा फल खा रही है, मेरा पापा मम्मी मेरा पड़ोसी सब मेरे से क्या खा रहा है? कड़वा फल। प्रभु, मेरे से सब मीठा फल खाना है। उसके लिए क्या है? असली यीशु मसीह में बने रहेगा तो फल क्या होगा? मीठा ही होगा। लेकिन आपका जड़ जाकर जगह जगह में लगने के कारण खट्टा फल भी आता। इसलिए प्रभु, हमारा प्रार्थना यही होना, प्रभु मेरे द्वारा कड़वा फल आता है, इसलिए मेरा कड़वा जड़ को मैं काट देता हूं। प्रभु, मेरा इच्छा के कारण मैं ऐसा हो गया, प्रभु इच्छा को काट देता हूं। आप में से कुछ लोग शादीशुदा है, मैं एक बॉम्ब डालने जा रहा हूं। किस किस के ऊपर लगने जा रहा है मुझे मालूम नहीं। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह घर बनाने आया है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह घर बनाने नहीं आया, तोड़ने आया है। लूका 12 का 51 से 53 तक पढ़िएगा। लूका 12 का 51 से 53 तक। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। हाँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन
आपस में विरोध रखेंगे। एक घर में 5 जन आपसे क्या करेंगे? विरोध रखेंगे। 3-2 से 3-2 से और 2-3 से, 2-3 से, पिता पुत्र से पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। हाँ माँ बेटी से हाँ। और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। हाँ देखो भाई, हमने सोचा था यीशु मसीह में आएंगे तो सारे झगड़ा मिट जाएंगे। हालेलुया, सुबह शाम अच्छा गीत, हम लोग सब इकट्ठा गिरजाघर में जाएंगे, आनंद से रहेंगे। भाई प्रभु यीशु मसीह मिलाप कराने नहीं आया, खार तोड़ने आया। किसके लिए आया? खार तोड़ने आया। तो आपको दर्द अभी शुरू हो गया होगा, हैं? ठीक है भाई, उसके लिए एक टैबलेट और देता हूं। मत्ती 10 का 34 से 37 तक पढ़िएगा। मत्ती 10:34 to 37। मत्ती 10:34 to 37। उठकर अभी नहीं जाना, थोड़ी देर के बाद जाना। हाँ ये ना समझो हाँ, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। पृथ्वी में मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, हाँ पर तलवार चलवाने आया हूँ। देखिए प्रभु क्या बोलता है, हैं? प्रेम से भरा हुआ प्रभु किसके लिए आया भाई? तलवार चलाने आया हूं। हाँ, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, मनुष्य को उसका पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, हाँ, और बहू को उसकी सास से हाँ, अलग कर दूं। अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। देखिए यीशु के पीछे चलेगा तो मनुष्य का वैरी कौन होंगे? उनके करी के लोग होंगे। हाँ, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हाँ मेरे प्यारों, असली बात को आप समझना, आपको होश में लाने के लिए मैं चाहता हूं। इस संसार का पति पत्नी, मां बाप, बेटे बेटियां सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 120 साल का संबंध है, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मां अपने जगह में जाएगी, बाप अपने जगह में जाएगा, बेटा अपने जगह में। इस संसार का नास्तिक रिश्ता भी पानी के बुलबुले की तरह है। मुझे प्यार करने वाला मेरा बाप था, मां था, दोनों चले गए, उनका ड्यूटी पूरा करके चले गए। तो आप में से कुछ लोग ऐसा है, हमारा रिश्ता इतना रिश्ता है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारों, इस संसार का रिश्ता देकर नहीं, आपको प्रभु सियोन में ले जाकर युगान युग तक रखना चाहता हूं। मनुष्य की आत्मा और प्राण के लिए कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा और बेटी नहीं है। सिर्फ मनुष्य का शरीर, मिटने वाला शरीर के लिए बाप है, मां है, बेटा है, बेटी है। मिटने वाला शरीर के लिए यह शरीर का काम खत्म हो गया, ये भी सब खत्म हो जाएगा। तो असलियत आप समझे। अभी पहला कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक तो पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 29 to 31। फर्स्ट कोरिन्थियन 7 29 to 31 पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो हाँ, वे ऐसे हो पत्नी ऐसा हो मानो उनके पत्नी नहीं, हाँ, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, हाँ, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, हाँ, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, हाँ,
क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। करीबन 2000 साल पहले पौलुस लिखा है, समय कम किया गया है। अभी पौलुस लिखेगा तो क्या लिखेगा? समय है ही नहीं। पत्नी पति, कुछ लोग क्या है, विश्वास में आया तो प्रार्थना क्या है, कुछ पत्नियों का प्रार्थना, पतियों का, प्रभु मेरे पति को मेरे साथ अच्छी तरह से प्यार करने के लिए आप उनको बोल दे, प्रभु मेरे साथ वफादार रहे। प्रभु क्या बोलता है? मैं घर तोड़ने आया हूं, बसाने आया, तोड़ने आया है। मेरे प्यारों, पति पत्नी का लगाव वचन से बाहर होगा तो बर्बादी ही होगा। अगर आपका पति या पत्नी उल्टा काम करता है तो बहुत अच्छा है, आशीष का कारण है। आपका पति दूसरा कोई लड़कियों के पीछे जा रहा है, आपका पत्नी किसी और के पीछे जा रहा है, तो आप दोनों हाथ ऊपर करके धन्यवाद करो, प्रभु आपने ऐसा पति मुझे दिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, उनको त्यागने के लिए कोई मुझे मुश्किल नहीं है। तो पूरा लगाओ तो पूरा ऐसा लगाओ तो प्रभु मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं उनका ड्यूटी पूरा करूंगा। मान लो आपका पति दूसरा एक औरत के साथ प्यार कर रहा है, आपका तंगा का पूरा हिस्सा उनको दे रहा है, आपने क्या कहना? हालेलुया, प्रभु मुझे ऐसा पति दिया है, तेरा धन्यवाद हो, मुझे छोड़ने के लिए ज्यादा दर्द ना होंगे। प्रभु इस पति का अच्छा सेवा करने की मुझे कृपा दे, उनको समय समय पर खाना लेकर दे। अगर वो दूसरा औरत का कपड़ा भी देगा तो प्रभु प्यार से उसको धोकर प्रेस करके देने के लिए मुझे कृपा दे। ये है फल लाने वाला लोग। ऐसा मुझे लूटने वाला लोग भी मेरे से क्या खाए? मीठा फल नहीं। हो पति यीशु के नाम में वो दुष्टात्मा पत्नी को लेकर चलो, तुमको मैं पानी भी नहीं दूंगा यीशु के नाम में। तुम कौन है? तुम पवित्र है, तुम गंदा है, तुम मेरे पास आकर तो मैं खाना भी नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारा देखभाल भी नहीं करूंगा। इसका मतलब कौन सा फल पति खा रहा है? मेरे आपको लूटने वाला, आपको जहर खिलाने वाला पति भी मीठा फल खाए। यह है मसीह जीवन, यह है मसीह जीवन। ऐसा पति या पत्नी आपके खिलाफ कर रहा है। अभी दिल्ली में हमारा एक पत्नी है, एक भाई का पत्नी है, हाँ, मेरा पत्नी के बारे में नहीं, भाई का एक पत्नी है, उनका नाम, वो भाई का नाम दिल्ली से आए हुए लोगों को शायद मालूम है, जो मारते हैं, ज्यादा मारते हैं, याद है? रघुनाथ। उन्होंने कितने बार मुझे आकर, पापा मेरा पत्नी मुझे खूब मारती है। क्या बोलते हैं? खूब मारती है। मैंने बोला भाई पहले तुम जितना तंगा ले जाते उससे ज्यादा लेकर दे दो, आपको इतना मारते तो क्या करना? तंगा। उन्होंने फिर आकर बोला दो, मैं पूरा तंगा देता हूं फिर भी मुझे मारती है। मुझे रो रो कर बोलने कहानी नहीं बोल रहा, कितने बार मैंने उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर मैंने बोला भाई ये पत्नी तुम्हारा आशीष है। क्या बोला उनको? इस पत्नी तुम्हारा आशीष है, तुम्हारा तंगा पूरा लेता है, तुमको मारता है, तुमको खाना समय पर नहीं देता, ये तुम्हारा आशीष है। ये कैसा? तुमको ये तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान होने के लिए ये पत्नी तुम्हारा आशीष है। हालेलुया। ओ पति, ओ भाई बहुत बैठकर रोकर मुझे बोला मैं उनको और प्यार करूंगा, लेकिन रात को कभी कभी सोते समय भी वो मारती है। तो मैंने बोला जब सोते समय मारते हैं तो थोड़ा बच के रहने के लिए, दाहिने बाएं रहने के लिए थोड़ा कोशिश करो। फिर भी मैंने बोला उनको खाने का इंतजाम में कोई कमी ना करे। मेरे प्यारों, असलियत को समझो, ये क्रूस को उठाने के लिए आप योग्य बन जाए, नहीं तो आप ओ पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा पति सीधा हो जाए। मैं किसे प्रभु उसको ठेड़ा करने के लिए बैठा हुआ है? प्रभु घरवालों को क्या बनाने के लिए बैठा हुआ है? बोलो। मेल कराने के लिए बैठा हुआ है? बोलो। प्रभु वैरी कराने के लिए बैठा हुआ है। क्यों वैरी करा रहा है? तुम्हारा मन इस मिटने वाला दुनिया में ना लगे।
अगर पति भी हर समय कपड़ा खरीद के लेता है, ये लेता है, तो पति बोलेगा चोर। तो पत्नी बोलती है ठीक है मैं चर्च में जाना, तो पति बोलेगा देखो मैं इस बार तुमको नया कपड़ा लेके आया, मैं तुमसे ही प्यार करता, हम दोनों मिलकर थोड़ा सिनेमा देखता हूँ। ठीक है, चुप चुप कर हम जाते हैं, क्योंकि पादरी को भी मालूम ना हो मेरा पूरा करते हुए पति के पीछे पीछे जाए। लेकिन पति आपका खिलाफ हो तो आप बाद में बोलेगा प्रभु मेरे साथ लड़ने वाले एक पति को तूने दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका मनुष्य का स्वभाव दिन प्रति बदलते बदलते आपके पढ़िएगा पहला पत्रोस 3 अध्याय, उसका पहले से पढ़िएगा। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका पहले से पढ़िएगा। हे पत्नियों, हाँ। तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, वचन को ना मानते हैं, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हालेलुया। मेरे प्यारो, वचन के अनुसार हम जीवन बिताना है। इस संसार का रिश्ता थोड़ी देर का रिश्ता है, 2 मिनट का, 2 घंटे का, तो इसलिए आप लोग इस बात को असली समझते हुए प्रभु मुझे फल लाने के लिए कृपा दे। कौन फल खाए? मेरा पड़ोसी मीठा फल खाए, मेरा दुश्मन जो खाते वो भी मीठा फल खाए। प्रभु मैंने बहुत टाइम मेरे बातों के लिए खर्च कर दिया, ये मेरा जड़ ढूंढता रहा। प्रभु मेरे सारे जड़ को मैं काट देता हूं, आप में ही बने रहने के लिए मैं चाहता हूं। अभी हम प्रार्थना करने जा रहा है। मैंने इतना चार्ट वगैरह आपके सामने लिखा दिखाया है, एक ही उद्देश्य, सबके अंदर क्या आ जाए? असली फल लाए, असली फल लाए। ये आप ना भूलें। तो उसके लिए एक ही मार्ग है, आपका इच्छाओं को क्या करे? काट डाले और प्रभु के लिए, प्रभु स्वर्ग में जाकर फल नहीं देना, ये नहीं बोला प्रभु मैं आपको बोरी भरकर फल उधर लेके आऊंगा। सुनिया, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं बोरी भर भर कर, स्वर्ग में एक फल भी नहीं चाहिए। फल इधर देना है। फल किधर देना है? इधर देना है। फल इधर देना है। तो आपका चिंता किसके लिए होना है? जब प्रभु आपका खाने पीना कपड़ा सबका इंतजाम करते समय आपका चिंता क्या होना है? फल देना। प्रभु आपने मुझे काट कर असली जलपाई में लगाया, अभी तक मैं फल नहीं लाया। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मत काट डालो। देखिए फल नहीं लाएगा तो क्या करेगा? काट डालेगा। फल नहीं लाएगा तो ये जमीन को क्यों? प्रभु यीशु ने कहा देखो इस पेड़ के पास मैं पिछले 3 साल से आता हूं, लेकिन कोई फल नहीं लाता। ये जगह को क्यों बेकार करते? इसको काट डालो। तो प्रभु ने बोला और एक मौका दे, प्रार्थना शुरू करें। जम्मू में यीशु मसीह का फल देने वाला बने, पंजाब में यीशु मसीह का फल देने वाला बने, बिहार में यीशु मसीह का फल देने वाला बने, दिल्ली में यीशु मसीह के लिए फल देने वाला बने। आपका पति कितना भी बुरा हो, आपका आशीष का कारण है, आपका आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। आपका पत्नी कितना भी बुरी हो, आपका आशीष का कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फल लाने वाला बने।
फल लाने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़े और अटीले लोगों के साथ बीच में प्रभु आपने मुझे काट कर लगाया। मैं योग्य नहीं था प्रभु, मैं फल नहीं लाया। मेरे इच्छाओं का जड़ों को मैं काट देता हूं ताकि मैं फल ला सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। जो नक्शा आपको दिखाया गया, जड़ का बात और फल का बात, ये बातें अच्छी तरह आप घर में जाकर या कमरे में जाकर सोचें, अपने आप को काटें, तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु के लिए फल लाने वाला बने। प्रभु में, प्रभु का मर्जी है तो कल शाम को दूसरा एक चार्ट लगाएंगे, और एक चार्ट है जिसके द्वारा फल आप ज़्यादा लाता है, उसके बारे में कल शाम को ज़्यादा फल कैसा आ सकता है, उसके लिए जड़ कहाँ जाना है, उसके लिए भी एक चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट कल आपको प्रभु की आमद देरी है तो दिखाएंगे कल शाम को। तो कोई क्यों शाम को दिखाते, ताकि ज़्यादा विश्वासियों को भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो लेकिन उसके पहले आप क्या करना है, ये सारे जड़ को काटना है। आप देखना प्रभु मेरे अंदर कोई जड़ है, क्यों मेरे अंदर से गुस्सा हटता नहीं है, क्यों मेरे अंदर से जलन हटता नहीं है, क्यों मैं बुड़बुड़ाती हूँ, ये सब। क्योंकि इधर देखिए, असली पेड़ से जो उसका जड़ से जो खाएगा उसमें गुस्सा नहीं होगा, जलन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर कोई इच्छा है, मेरा पति का प्रेम मुझे चाहिए, मेरा पति का पूरा प्रेम, मेरा पति का प्रेम कोई और लेकर नहीं जाना है, मेरा पत्नी का प्रेम और कोई लेकर नहीं जाना। आपको क्या आएगा है? आपका असली पति कौन है? प्रभु यीशु असली। हम सब यीशु का दुल्हन है, पत्नी है। मैं उनको खुश करना है, उनको सेवा करना है। तो आपका खुदी का बात आपके अंदर होगा तो कड़वा फल, बुड़बुड़ाना, रोना, कुछ लोगों का रोना हटता ही नहीं है। क्यों? ये जड़ नीचे जाकर मेरा 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 रोना 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 रोना। जितना दिन मेरा मेरा रहेगा उतना दिन क्या रहेगा? रोना रोना। या जब भी मेरा आता है रोना, याद रखना, मेरा रोना मेरा रोना मेरा रोना, याद रखना। जब तक मेरा 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 रहता रोना ही रहेगा। जब मेरा मेरा खत्म होएगा, आनंद से मैं प्रभु के लिए क्या करना है? फल लाना है। तो मुस्कुराते हुए, मसीह जीवन रोने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन आनंद से हर तूफान को सामना करते हुए चलने वाला है मसीह जीवन। तो उसके लिए मेरे प्यारों, जड़ काट दो। क्या बोलता हूँ? जड़ काट दो। कौन काटना है? कौन? प्रभु काटो काटो नहीं, अपने आप। प्रभु ने अब्राहम को बोला, बेटे को कौन बलि करना है? तुम बलि करना है। उधर में शब्द है, कौन सा है? कौन बलि करना है? अपने प्यार से भाला हुआ बेटे को बलि करने के लिए दे दो करके नहीं, तुम काटना है, तुम काटना है। जड़ को कौन काटना है? हम काटना है, हम काटना है। बहुत बहुत दर्द होगा तो ही क्या आएगा? फल आएगा। नहीं तो अगर आप जड़ नहीं काटेंगे तो डाली काट दिया जाएगा। आप जड़ नहीं काटेगा तो प्रभु आपको
तो आपका बपतिस्मा, अन्य भाषा, सेवा सब कदम। याद रखना, अगर आप जड़ नहीं काटेगा तो प्रभु काट कर फेंक दे, फिर कोई जोड़ नहीं सकता। ये याद रखें। प्रार्थना करें, प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त करें। ये बात याद रखें, आप जड़ नहीं काटेगा तो आपको प्रभु काट कर फेंक देगा। अगर आप जड़ नहीं काटेगा तो प्रभु आपको काट कर फेंक देगा। प्रार्थना करो।